जो काउंटर्स है उन काउंटर्स के अकॉर्डिंग सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में अप और डाउन काउंटर पढ़ने थे। ठीक है, तो असिंक्रोनस में जो अपन ने अप और डाउन काउंटर पढ़ा है वो रिपल काउंटर पढ़ लिया है, कोई दिक्कत है नहीं। तो अब अगर आप आपका सिलेबस देखते हो फाइनल ईयर वाले और आपको ऐसा लगता है कि उसमें ऐसा लिखा है सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस बाइनरी काउंटर, तो आपको ऐसा लगता हो कि भाई बाइनरी काउंटर कुछ अलग है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो अपन ने रिपल काउंटर पढ़ा है आपको वही लिख के आना है। ये तो हो गया सिंक्रोनस में। अब आता है असिंक्रोनस, वो अपन आज पढ़ रहे हैं। इसके बाद क्या होगा, जो भी नेक्स्ट क्लास अपनी होगी वो भले मंडे को होगी, तो उस दिन आपकी क्लास का ही लास्ट अपना होगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाला, क्योंकि आपके जो सिलेबस वाला पार्ट है वो उस टाइम ओवर हो जाएगा। क्योंकि आज अपन जो पढ़ रहे हैं रिंग काउंटर, सिंक्रोनस काउंटर, उसके बाद आपके पास दो काउंटर बचेंगे, एक है डिकेड और एक है 7018, ऐसा कुछ काउंटर है। ये दो काउंटर बचेंगे, उसके बाद आपका सिलेबस ओवर हो जाएगा। तो अब सिंक्रोनस काउंटर और असिंक्रोनस काउंटर में डिफरेंस क्या है वो समझ लो सबसे पहला। हालांकि असिंक्रोनस काउंटर के बारे में मैंने लिखाए थे 4-5 पॉइंट, तो वो 4-5 पॉइंट का अपोजिट ही सिंक्रोनस काउंटर हो गया। लेकिन फिर भी सिंक्रोनस और असिंक्रोनस में सबसे मेन डिफरेंस ये है कि अगर आपको कोई डायग्राम दे दिया जाए और आपको बोले इसको पहचानो कौन सा सिंक्रोनस है और कौन सा असिंक्रोनस है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? आपको ये देखना है कि दोनों फ्लिप फ्लॉप में अगर क्लॉक पल्स दोनों फ्लिप फ्लॉप पे डायरेक्ट जारी है, तो इसका मतलब वो सिंक्रोनस काउंटर है। इसका मतलब वो सिंक्रोनस काउंटर है। और अगर दोनों फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक एक में डायरेक्ट जारी है और दूसरे में जो क्लॉक है वो पहले वाले के आउटपुट पे डिपेंड कर रहा है, तो वो होते हैं असिंक्रोनस काउंटर, जो कि अभी तक अपन ने पढ़ा है। अभी तक अपन ने जो डायग्राम बनाया था उसमें सेकंड वाले की क्लॉक पल्स क्या थी, पहले वाले का आउटपुट थी, चाहे वो टॉगल में हो चाहे वो नॉर्मल हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों ही केस में ये जो क्लॉक पल्स है ये वाली, ये देखो डायरेक्टली इनपुट जा रही है दोनों फ्लिप फ्लॉप में, तो डायरेक्टली इनपुट जा रही है, तो इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे सिंक्रोनस। दूसरी बात, असिंक्रोनस में ये जो हाई वोल्टेज का इनपुट होता है वो दोनों फ्लिप फ्लॉप में इनपुट डायरेक्ट जाता है, लेकिन सिंक्रोनस काउंटर में जो फर्स्ट वाले का आउटपुट होगा वो सेकंड वाले के इनपुट के लिए काम करेगा। ठीक है, अरे तुम क्या भूल गए क्या सारी? अब जब इनिशियली आपकी क्लॉक पल्स जीरो रहेगी, इनिशियली जब क्लॉक पल्स जीरो रहेगी, हाँ कौन सा, अच्छा ये, हाँ ये Q1 का नॉट है। जब इनिशियली क्लॉक पल्स, अब इसकी हम लोग ट्रुथ टेबल देख रहे हैं सबसे पहले, भाई ये इसका सर्किट डायग्राम है क्लॉक पल्स पे, और अब इसका ट्रुथ टेबल देख रहे हैं। तो असिंक्रोनस की ट्रुथ टेबल तो आपने बनाना सीख ली थी अप एंड डाउन काउंटर में, यहाँ पे ये अप काउंटर है, तो अप काउंटर में इसकी टेबल समझ लो कैसे बन रही है। क्लॉक पल्स इनिशियली जीरो है, तो यहाँ पे क्लॉक पल्स जब इनिशियली जीरो गई तो मैंने आपको बताया था हर जगह जीरो हो जाएगा इनिशियली तो। लेकिन अब यहाँ पे एक कहानी है जो आपको समझनी है सिंक्रोनस काउंटर में, वो क्या है कि जैसे ही नेक्स्ट बात करेंगे क्लॉक 1 और यहां से क्लॉक इनपुट इधर चला जाएगा 1 और इधर से भी क्लॉक इनपुट चला गया 1, तो Q1 में तो वैल्यू आ गई 1, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत कहाँ आ रही है वो समझो। दिक्कत ऐसे आ रही है कि पहले यहाँ पे क्लॉक पल्स जीरो था, इनिशिएट स्टेट इसने जीरो से स्टार्ट करी है, तो इनिशिएट स्टेट इसने जीरो से स्टार्ट करी थी, तो जब जीरो गया था तो जो आपका आउटपुट है वो भी क्या निकला होगा, जीरो। तो वही आउटपुट इसमें जा रहा है, तो इसका मतलब इसकी जो स्टेट है वो क्या बनी है, और अब यहाँ पे जो इनपुट गया वो 1 गया है, अब 1 जा रहा है, लेकिन पहले इनपुट क्या था, जीरो। तो नेक्स्ट स्टेट में जो सेकंड वाला फ्लिप फ्लॉप है उसका इनपुट क्या रहेगा,
पहले वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या था पहले, तो पहले वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट 0 था, तो इसीलिए अब सेकंड फ्लिप फ्लॉप के लिए इनपुट क्या हो गया 0, और क्योंकि इसमें 0 है इसीलिए अब यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा। नहीं आया समझ में, वापस समझ लो भाई। क्लॉक अगर मेरे पास 1 गई है तो Q1 में वैल्यू चली गई 1, Q1 में वैल्यू चली गई 1। जब Q1 में वैल्यू चली गई 1 तो पहले जब 0 थी तो इसके आउटपुट में 0 चला गया, इनिशियल स्टेट तो 0 हो गई सबकी। अब क्लॉक पल्स इसमें भी 1 आ गई है सेकंड वाले में। अब इसका इनपुट 1 है, ध्यान से समझना, जब इसका इनपुट 1 है तो इसका आउटपुट यहाँ पे क्या आ रहा है, अब 1 आएगा इसका आउटपुट 1 आएगा, तो मैंने आउटपुट 1 रख दिया, कोई दिक्कत। लेकिन पहले इसका आउटपुट क्या था, पहले 0 था, तो इसीलिए इसका जो इनपुट बन रहा है वो क्या बन रहा है 0 बन रहा है, क्योंकि उसका पहले वाला आउटपुट 0 था। तो अब जब इसका इनपुट 0 है तो इसका आउटपुट भी क्या आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लिखा। हाँ सेकंड वाले फ्लिप फ्लॉप वापस देखो, जैसे आगे यहाँ पे 2 लिखा मान लो सेकंड के लिए, तो यहाँ पे 1 के बाद अब इसका इनपुट क्या जाएगा 0 जाएगा, तो 0 जाएगा, तो यहाँ पे तो आउटपुट 1 पहले की जगह और अब इनपुट क्या आ गया 0, ऐसे ही होगा। तो जब सेकंड वाले में देखेंगे तो अब इसका इनपुट क्या चला जाएगा 1, अब इसका इनपुट क्या चला जाएगा 1, तो अब इस इधर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, ये वाली। जबकि इसका प्रेजेंट क्या है 0, लेकिन इसमें क्या आ गया 1, क्यों, क्योंकि इसका जो पहले वाला आउटपुट था वो अब वाले के लिए इनपुट बन रहा है उसमें, ये बात आपको समझनी है। तो ऐसे आपको कब तक करना है, सवाल ये आता है इस टेबल को कब तक चलाएंगे, कब तक चलाओगे इस टेबल को, 6 बार, 1 2 3 4 5 6, जितने टाइम ये क्लॉक पल्स है उतने टाइम आपको टेबल चलाना है। ये कुछ भी हो सकती है, क्वेश्चन में भी दी जा सकती है, और वैसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते नहीं आपके प्रैक्टिकल, आपको आएगा कि भाई सिंक्रोनस काउंटर को एक्सप्लेन करो, आप अपनी मर्जी से एक्सप्लेन करो, आप चाहो तो इसमें 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, आप पे डिपेंड है। ऐसे अगर मैं 3 लेता हूं तो यहाँ पे 0 के बाद 1 हो जाएगा, इधर इनपुट 1 आ जाएगा, लेकिन इधर क्या चला जाएगा आउटपुट में 0। अब इस पे अगर चले जाते हैं तो पहले इस पे 1 गया था, अब क्या जा रहा है इस पे 0, अब 0 जा रहा है, तो अब अगर इसका इनपुट 0 है तो आउटपुट भी क्या आएगा 0 आ जाएगा। ऐसे इस तरीके से अब इसमें कहानी चलना स्टार्ट होगी। तो इसको आगे तो फिल कर सकते हो, चाहे वो 4 तक के लिए, चाहे वो 5 तक के लिए, चाहे वो 6 तक के लिए, चाहे वो 10 तक के लिए, यही चलता रहेगा कंटिन्यू। किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी है तो पूछ लो। अब वो बीएससी आईटी फर्स्ट ईयर में भी है तो अगर पूछ सकते हो भाई तुम लोगों को, किसी को दिक्कत हो, नहीं है किसी को कोई डाउट नहीं है, अच्छी बात है, नोट कर लो इसको। ज्यादा नहीं है हम लोगों के पास, 2-3 बातें हैं, आज हम लोग 2 बातें और पढ़ेंगे, 2 फ्लिप फ्लॉप और देखेंगे काउंटर्स में, और उसके बाद लास्ट 2 बचेंगे वो हमारी नेक्स्ट क्लास में ओवर हो जाएंगे। आप लोगों ने कर लिया नोट, हम इधर थर्ड ईयर वालों ने शो करना था। अब आगे देखो, नेक्स्ट वाला जो आपके पास अब आपके पास जो नेक्स्ट है वो क्या है उसको समझो, ये कर लिया ना नोट, तो अब नेक्स्ट को समझो। नेक्स्ट भी मैंने डायग्राम तो पहले से बना के रख रखा है आराम से, पहले रिंग काउंटर समझ लेते हैं, बाद में ट्विस्टेड को समझ लेंगे। ये भी सिंक्रोनस का ही एग्जांपल है, ये भी, हाँ तो ये इसमें यही तो पढ़ रहे हैं रिंग काउंटर में अपन। अब रिंग काउंटर या इसको हम लोग बोलते हैं शिफ्ट रजिस्टर काउंटर, तो एग्जाम में शिफ्ट रजिस्टर काउंटर आए या रिंग काउंटर आए, मीनिंग दोनों का सेम ही है। ये आपके सिलेबस में तो नहीं लिख रखा है, ये मैं करवा रहा हूं आपको क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब
4 यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप है, डी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, 4 फ्लिप फ्लॉप, Q1 Q0 Q2 Q0 Q3 Q0 Q3 नॉट और Q4 और Q4 नॉट, D1 D2 D3 D4, इस तरीके से आपके 4। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक ये भी देख लेना कि यहाँ पे जो एक बार के लिए इनपुट चला जाएगा वो चला जाएगा, उसके बाद फिर इनपुट घूमता ही चला। क्लॉक पल्स सब में सेपरेटली जा रही है, टेबल कैसे बनेगी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अब टेबल को ध्यान से समझेंगे आप, और बहुत ध्यान से, ऐसा कोई टिपिकल तो है नहीं कि नहीं समझ में आए। बना लो पहले डायग्राम बना लो, रिंग काउंटर और शिफ्ट रजिस्टर। चलो अब आ जाओ रिंग काउंटर और शिफ्ट रजिस्टर काउंटर पे। तो रिंग काउंटर और शिफ्ट रजिस्टर काउंटर में क्या होता है, हम लोग 4 बिट डी फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप जरूरी नहीं है, डी फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे इसलिए यूज किया गया है क्योंकि जेके फ्लिप फ्लॉप से मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी है, जेके फ्लिप फ्लॉप से मैंने बहुत सारी चीजें बता दी हैं, तो एक अपन दूसरे फ्लिप फ्लॉप का यूज करके भी काम कर रहे हैं। आप यहाँ पे चाहो तो जेके फ्लिप फ्लॉप भी यूज कर सकते हो, लेकिन जेके फ्लिप फ्लॉप यूज करने में यहाँ पे ये परेशानी है कि ये है एक्चुअल में शिफ्ट रजिस्टर काउंटर। शिफ्ट रजिस्टर का मतलब होता है जो एक एक बिट को आगे की ओर शिफ्ट करता चला जाता है, और काउंटर क्या कर रहा है, उसको काउंट कर रहा है कि कितनी बार शिफ्ट किया गया है। तो अगर जेके में 2 बिट आती है तो 2 बिट को शिफ्ट करना थोड़ा सा टिपिकल टास्क है एज कंपेयर एज 1 बिट को शिफ्ट करने के, इसीलिए यहाँ पे 1 बिट काउंटर लिया है, उसका ये भी रीजन है, ठीक है। अब समझो इसकी ट्रुथ टेबल देखते हैं। जब इनिशियली क्लॉक पल्स 0 है तो हर वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी, मेरी बात को समझना, इनिशियली सब 0 हो गए। अब मैं इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बना रहा हूं आप उसको देखो बस एक बार। क्लॉक पल्स में हमेशा 1 जाएगा तो ये सर्किट डायग्राम स्टार्ट होगा, अभी क्लॉक पल्स 0 है, पूरा सर्किट डायग्राम बंद है। सर्किट डायग्राम बंद है ये अच्छी बात है, लेकिन सब की स्टेट 0 0 सेट हो चुकी है, बहुत बढ़िया। अब इनिशियल स्टेट सबकी 0 0 हो चुकी है, अब आगे समझो, देखो क्या हो गया आपको जीवन में, टेंशन में आ गई। अब जब क्लॉक पल्स नेक्स्ट पे हम जा रहे हैं, मतलब इसकी बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बार ये चीज चला गई। बहुत ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा अलग तरीके से बनेगा, और ये समझ गए तो इसके बाद जो ट्विस्टेड या जॉनसन वाला है वो तो आपका इजीली हो जाएगा, है ना, क्योंकि उसमें क्या होगा, नॉट से ही कनेक्टेड हो जाएगा, जो आप अप और डाउन की बात कर रहे थे। आप समझना ध्यान से, इनिशियल स्टेट में इसमें डी फ्लिप फ्लॉप के पहले वाले में सबसे पहले इनपुट गया 1,
तो डी में यानी Q1 में अब 1 गया है तो यहां पे 1 आ जाएगा, लेकिन ये वैल्यू आगे शिफ्ट हो जाएगी तो इधर 0 आ जाएगा, ये 0 आगे शिफ्ट हो जाएगा यहां आ जाएगा, तो ये 0 आगे शिफ्ट हो जाएगा तो यहां 0 आ जाएगा, और ये 0 यहां से घूम के पूरा आगे चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, और यहाँ पे अब इनपुट नेक्स्ट स्टेट में 0 है। ठीक है, नहीं आया तो अच्छी बात लगी भाई। सबसे पहले D1 में 1 गया इनपुट, क्लॉक पल्स तो सब में 1 गई तभी चालू हुआ सर्किट। अब इनपुट 1 दे दिया मैंने, मान लो इनपुट 1 दे दिया तो Q1 की वैल्यू 1 आ गई, तो इधर मैंने Q1 की वैल्यू 1 लिख दी। Q1 की वैल्यू 1 लिखते ही तो Q की जो पुरानी वैल्यू थी वो आगे चली गई, उसकी जो पुरानी वैल्यू थी वो आगे चली गई, ऐसे ही आगे शिफ्ट होते गए, तो सबसे लास्ट वाले की जो पुरानी वैल्यू थी वो घूम के वापस Q1 पे आ गई है, क्योंकि ये देखो पूरा ऊपर से इसी तरीके से आ रहा है। अब जब सेकंड टाइम मैं इसको रन कर रहा हूं, ये पहला वाला हो गया, अब सेकंड वाले के लिए बात करें तो सेकंड बात करें तो Q1 में तो 0 है ना, Q1 में तो 0 है, तो ये Q1 में 0। अब ये देखो ये 1 यहां आ जाएगा तो 1 आगे चला गया पुराना वाला, तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो मतलब इधर 1 आ जाएगा और बाकी सारे 0 0 आगे की ओर शिफ्ट हो जाएंगे, तो इधर अभी यहाँ 0 है तो इस 0 से वापस एक 0 इधर आएगा। ठीक है, ऐसे ही जब तीसरी बार चलाता हूं, मतलब इसकी बात करते हैं, तो क्या होगा, यहां से ये 1 कहां चल जाएगा, Q3 में चल जाएगा, तो ये Q3 में 1 हो गया और बाकी सब जगह क्या आ जाएगा 0। ऐसे ही जब मैं इसको और आगे चलाता हूं फोर्थ टाइम के लिए, तो यहां पे क्या होगा, ये 1 और आगे चला जाएगा, इधर 1 आ जाएगा और सब में 0 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे बात समझो, हाँ अब समझो एक बार, जैसे ये फिफ्थ केस चला 3 4 5 ये वाला केस चलने लगे, तो इस केस में चलने के बाद क्या है, ये 1 इधर आ गया था, अभी तो ये 1 उधर गया नहीं ना, अभी तो Q1 में, तो अभी पहले D1 का इनपुट भी तो कुछ होना चाहिए। तो जब एक बार पूरा सर्किट चल जाता है तो उसके बाद मतलब हर एक जो स्टार्टिंग इनपुट क्या था 1 था स्टार्टिंग इनपुट, वो 1 जब तक लास्ट में नहीं चला जाएगा तब तक नया इनपुट जाता ही नहीं, जब वो लास्ट में चला जाता है तो एक नया इनपुट आपके पास आता है। ठीक है, तो अब एक नया इनपुट ये लास्ट में आ गया, एक नया इनपुट आएगा इधर 1 या 0 तो जो भी आए, अब वो आगे शिफ्ट होता चला जाए, वो 1 तो चल ही रहा है साथ में घूमता हुआ, वो 1 तो चल ही रहा है, लेकिन अब ये भी नया आगे चलता चला जाएगा। दो इनपुट आ जाएंगे इसमें, हाँ इनपुट, क्योंकि डी के 2 वैल्यू है ना, या तो 0 है या 1 है, एक बार अगर जैसे एक बार अपन ने 1 डाल दिया तो सेकंड वाला तो 0 डालना ही पड़ेगा, और पहला अगर अपने 0 डाल दिया तो सेकंड वाला 1 डालना पड़ेगा। तो अगर अभी अपन ने 0 इनपुट दे दिया इसमें, तो 0 दे दिया तो क्या हो गया Q1, अब सुनना मेरी बात, हाँ अब आप समझेंगे सारे 0 हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट स्टेज में वापस से वो 1 से कहानी स्टार्ट होगी Q1 की, एक बार 0 दे दिया तो ये सब 0 0 हो गए, और सिक्स्थ वाले पे वापस Q1 1 हो जाएगा, क्योंकि इधर 0 चला गया, तो ये Q1 में तो गया 0, फिर इधर पुराना 0 था वो आगे शिफ्ट हो गया, पुराना 0 था आगे शिफ्ट हो गया, पुराना 0 था आगे शिफ्ट हो गया, ये 1 आगे चला गया, तो नेक्स्ट स्टेप में ये 1 काम में आएगा, लेकिन अभी तो पूरा सर्किट 0 0 हो गया। Q4 की वैल्यू 1 थी, फिर उसके बाद वो वहां पे वापस इनपुट गया, तो वापस इनपुट तो 1 गया ना उसमें, डी हमने तो 0 लिया ना इनपुट, हमने 0 लिया। हाँ अगर उसमें 1 जाता तो Q1 की वैल्यू 1 और वो 1 ऐसे चल के आता जाता, और नेक्स्ट टेस्ट में ये वाला 1 इधर आ जाता और वो वाला 1 Q1 पे चला जाता। जब क्लॉक पल्स 1 गई थी तो हमने अज्यूम किया कि हमने इनपुट 1 दिया है। हाँ अब हम ही इनपुट को 0 अज्यूम कर रहे हैं, अगर उसको 1 करेंगे तो फिर 1 के अकॉर्डिंग चलने लग जाएगा, ऐसा है। अब ये रिंग काउंटर में किसी को दिक्कत है तो पूछ लो, किसी को दिक्कत नहीं है, BSc IT फर्स्ट ईयर आप लोगों को भी पूछ लो कोई दिक्कत है तो, रिंग काउंटर और शिफ्ट रजिस्टर काउंटर में अच्छी बात है, नहीं है तो नोट कर लो फटाफट। मैसेज आ गया,
अच्छी बात है, सब समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ट्विस्टेड रिंग काउंटर और जॉनसन काउंटर की। तो यहाँ पे इस काउंटर में और जो अभी आपने रिंग काउंटर पढ़ा है, इन दोनों काउंटर में एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पे जो फाइनल काउंटर है, वो फाइनल जो आपका फ्लिप फ्लॉप लगा है उसके टॉगल केस से इनपुट होके जाएगा, और वहां पे क्या होता है, टॉगल केस से इनपुट होके नहीं जा रहा था। बस काम सारा सेम है। इनिशियली क्लॉक पल्स अगर 0 है तो हर एक स्टेट 0 होगी। सारी स्टेट यहाँ पे 0 सेट हो चुकी है, ये देखिए हर स्टेट 0 है, किसी भी स्टेट में कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही पहली क्लॉक पल्स के लिए आप काम करते हो, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इनपुट जैसे ही आपने इधर से 1 दिया तो Q1 की वैल्यू तो 0 की जगह 1 हो जाएगी। ये 0 आगे शिफ्ट होके यहाँ चला जाएगा, ये वाला 0 आगे शिफ्ट होके यहाँ चला जाएगा, ये 0 शिफ्ट होके यहाँ चला जाएगा, और अब ये जो 0 है वो यहां से कॉम्प्लीमेंट बन के 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 और 1 फिर आगे चला जाएगा। लेकिन Q4 की वैल्यू क्या हुई, Q4 की वैल्यू 0, Q3 की 0, Q2 की 0 और Q1 की 1, ऐसे ही हो। लेकिन नेक्स्ट स्टेट में गया क्या, 1। तो इसीलिए सेकेंड टाइम जब चल रहे हैं तो वापस से Q1 की वैल्यू क्या हो गई, 1। तो ये वाला जो 1 था वो आगे चला गया, ये वाला जो 0 था वो आगे चला गया, और ये वाला जो 0 था वो आगे चला गया, और ये 0 जब आगे गया तो वापस क्या हो गया। तो Q4 की वैल्यू क्या है, 0। Q3 की वैल्यू क्या है, 0। Q2 की वैल्यू क्या है, 1, और Q1 की वैल्यू क्या है, 1। जब थर्ड पे चलते हैं, ये सेकंड हो गया, ऐसे थर्ड पे चलते हैं, तो थर्ड पे चलेंगे तो ये 1 वापस आगे चला गया, इधर आ गया, तो ये 1 आगे गया, इधर आ गया, ये 1 आगे गया, इधर आ गया, और ये 0 आगे गया, और 0 का कॉम्प्लीमेंट वापस। तो Q4 की वैल्यू क्या है, Q3 की वैल्यू 1, Q2 की 1, Q1 की 1। ऐसे आ जाओ, क्योंकि इधर से 1 जा रहा ना ऊपर, देखो। अब वापस आ जाओ, तो ये 1 आ गया इधर, तो इधर इनपुट आ गया 1, और ये वाला 1 आगे चला गया, यहाँ 1 रह गया, ये 1 आगे चला गया, यहाँ 1 आ गया, आगे चला गया, तो इधर भी अब 1 आ चुका है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, 0। ये कॉम्प्लीमेंट अब 0 जा रहा है। तो Q4 की वैल्यू 1, Q3 की 1, Q2 की 1, Q1 की 1। लेकिन फिफ्थ केस में Q1 की वैल्यू हो जाएगी 0, ये 1 आगे चला जाएगा, इधर से 1 आगे चला जाएगा, इधर से 1 आगे चला जाएगा, और 1 का कॉम्प्लीमेंट वापस से 0। तो Q4 की वैल्यू 1, Q3 की वैल्यू 1, Q2 की वैल्यू 1, लेकिन Q1 की वैल्यू 0, और ऐसे ही फिर वो आगे चलता चला जाएगा जितनी बार आपको चलाना है। तो 1 2 3 4 5 बार तो मैंने बता दिया है। आगे जितनी बार ये दे रखी है, 3 बार और है, तो आप 8 टाइम तक आपको बनाना, जितनी क्लॉक पल्स दे रखी है। ये बिल्कुल, हाँ, बस वो पहले वाले में अभी, हाँ उसमें, लेकिन ऊपर से आ रहा था ना, यहाँ पे क्या हो रहा है कि टॉगल वाला जा रहा है, तो टॉगल वाला स्टेट को बदल रहा है हमेशा, और वहां पे तो फिर वो सेम ही जा रहा था, वो हमेशा 0 1 0 के केस में बनता था। हाँ, ये वाले ट्विस्टेड रिंग काउंटर आपको क्लियर है क्या माइंड में, तो इसको नोट कर लो, फिर आज की क्लास को यही विराम देते हैं। हाँ, नोट कर लो पहले इसको। अब जो मंडे की आपकी क्लास है, उस मंडे की क्लास में फाइनल ईयर वालों के लिए तो लास्ट क्लास होगी, वो मोस्ट प्रोबेबली तो लास्ट क्लास ही होगी। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फिर।